ये आ गया हमारे दोस्त, सबसे इंतज़ार कर रहे हैं इसका, हम बेचारे का 1 घंटा हो गया। ये हमारे मुकुल भैया वहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क करते हुए। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हिमालयन जर्नी। हम अभी जा रहे हैं मसूरी की तरफ। हम खड़े हैं एग्जैक्ट घंटाघर पे। सो अभी हम यहाँ से निकलते हैं आगे, तो चलिए मिलते हैं। गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं मसूरी चेक पोस्ट पे। इससे थोड़ा सा पीछे चेक पोस्ट है वहाँ। तो गाइज अभी चलते हैं। यहाँ पे हम भट्टा फॉल से थोड़ा सा ऊपर है, अभी ज़्यादा ऊपर नहीं है। वैसे रुके तो हम यहाँ पर थे बारिश के कारण, क्यों रेनकोट पहनने के लिए, बट अभी बारिश सडनली रुक गई है। सो चले अभिषेक भाई। गाइस अभी आप देख सकते हैं हम हाथीपाव वाले रास्ते में। यहाँ का व्यू आपको मैं दिखाना चाहूँगा। हाथीपाव वाले रूट में 5 मिनट रुककर हमने फ़ोटो शूट किया और वहाँ के मौसम का मज़ा लिया, और उसके बाद हम क्लाउड एंड की ओर निकल गए। इस वक्त हम लोग हाथीपाव में, और हाथीपाव से क्लाउड एंड की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग यहाँ पर मसूरी में हैं, जॉर्ज एवरेस्ट के रास्ते जा रहे हैं, बट सडनली हमारे माइक का सेल ख़त्म हो गया। इसी दुकान पर हम लोगों ने रुककर नाश्ता किया। ये दुकान जॉर्ज एवरेस्ट वाले रूट पर पड़ती है। यहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। अगर आप जॉर्ज एवरेस्ट आ रहे हैं तो यहीं से आपको आना पड़ेगा, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जॉर्ज एवरेस्ट है। नाश्ता करने के बाद हम लोग यहाँ से क्लाउड एंड की ओर निकल गए। क्लाउड एंड यहाँ से 3 किलोमीटर दूर भद्राज वाली रूट पर है। किलोमीटर आगे जाकर हमने देखा क्लाउड एंड एक रिजॉर्ट का नाम है। क्लाउड एंड रिजॉर्ट पहाड़ों की ऊंचाई पर है और वहां से बादलों का व्यू बहुत प्यारा आता है, मानो बादल रिजॉर्ट से नीचे चल रहे हों।
उसके बाद यहीं से आगे जाकर हमने देखा 200 मीटर दूरी पर क्लाउडेंट था। इसी रिजॉर्ट्स का नाम क्लाउडेंट है। गाइस अभी हम क्लाउडेंट पे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम कितना प्यारा है। बादलों को देखिए, यहाँ पे क्यों क्लाउडेंट कहा जाता है इसे हम आपको भी दिखा रहे हैं। यहाँ का जो लोकेशंस है बहुत प्यारा है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं। देखिए अभी हम उनसे दूर जाना चाहेंगे क्योंकि कोरोना वायरस के चलते में सोशल डिस्टेंसिंग को भी जो है मेंटेन रखना होगा। सो अभी मैं चलता हूँ। तूने हर सितम जो मुझ पे कुछ सोच के किया है, कुदरत ने सिला उसका आखिर तुझे दिया है। दुनिया शिकस्त तेरी सरेआम देखेगी। मेरा इंतकाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। और इस वक्त हम लोग निकल चुके हैं देहर माइंस की तरफ। देहर माइंस जो है हाथी पाँव वाले रूट में ही पड़ता है और हाथी पाँव से नीचे को रूट जा रहा है, उस पर आपको जाना है देहर माइंस की तरफ। देहर माइंस गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं देहर माइंस की ओर। देहर माइंस जाकर हमने यहाँ पर लोकल लोगों से कुछ बात की और उसके बाद हमारी मुलाकात हुई वहाँ के एक लोकल शॉपकीपर से, जिसने हमें देहर माइंस के बारे में कुछ जानकारी दी। हम नाइट हॉल्ट के लिए भी आए थे, हमें फिर यहाँ रुके हम। अब रात हो रही थी, 9-10 बजे बैंक फट गई हमारी। फिर हम ऊपर चले गए मेन रोड, वहीं पे नाइट हॉल्ट कर लिए। भाई यहाँ नहीं कर रहे क्योंकि हवा की आवाज़ें आती है ना। अब उस टाइम तो छोटे हम लोग आए, हमने 8-9 बजे तक रुके हम यहाँ पे। हवा फुल पानी की आवाज़, ऐसा कुछ भी सुनने को आया। के अलावा भी आ रहे ऊँट की आवाज़ आ रही है, इसका आ रहा है। अबे एक्चुअली क्या होता है, ये माइनिंग साइट्स हैं ये, और ये थी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ये कंस्ट्रक्ट हुई थी 1908 में। 1908 में यहाँ से शुरू हुई थी कंस्ट्रक्शन, और यहाँ माइनिंग होती थी। तो माइनिंग के ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, और असल जो माइनिंग होती थी वो सामने ये बेल्ट देख रहे हैं, ये पूरी जोन ये माइनिंग जोन है। और वहाँ पर आप एक देखिए ना, एक बिल्डिंग देखने नजर आ रही होगी आपको। जी 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 वो मैगजीन थी। जी। मैगजीन इज ए टेक्निकल वर्ड जी। मतलब जहाँ डायनामाइट स्टोर किए जाते हैं उसे मैगजीन कहते हैं। तो वो डायनामाइट की गोडाउन है ना कॉर्नर पे जी। तो डायनामाइट की गोडाउन थी। तो 1908 के बाद यहाँ माइनिंग शुरू हुई, तो ओवर ए पीरियड ऑफ 70 ईयर्स यहाँ माइनिंग चलती रहती थी। और जो ब्लास्ट होते थे, एक्सीडेंट्स होते थे जी, उसकी वजह से क्या होता था, ब्लास्ट की वजह से थोड़े रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, लंग्स डिजीज, लंग्स हेमरेज ये सब ज़्यादा होते थे मजदूरों में। तो ऐसा माना जाता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ 70 ईयर्स अप्रॉक्स 50,000 लेबर्स हैव डाइड
50,000 लेबर्स। Yes. सो आप यहाँ पे कब से हैं? I'm well acquainted with the flora and fauna and of this area, of this entire zone. When I came here 4-5 years back ये for the purpose of camping यस और डे नाइट करके मैं यहाँ 1 साल से हूँ. I started living here even in day and started spending night also. यस A year back, hang around zone for the people. People come and hang around here. हैंग अराउंड हियर Yeah. ऑफ कोर्स, वो दिख रहा है अंकल। सो थैंक यू सो मच, आपने इस जगह के बारे में बताया। नाम, शोएब है. आपका नाम शोएब है। आप बेसिकली है कहाँ से आप? मैं यहाँ 21-22 साल तो मेरे उत्तराखंड में हो गए, जी पर माय होम टाउन एंड होम स्टेट हैपेंस टू बी झारखंड. झारखंड जी। आई एम एन ऑटो रजिस्टर्ड. ओके ओके, थैंक यू सो मच भैया। आज कैसा रहा सफ़र आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजे किए, बहुत अच्छी राइड रही। व्यूअर्स को क्या कहेंगे आप? व्यूअर्स के लिए कहेंगे कि बिल्कुल आपको यहाँ पर आना चाहिए, ये एक्सप्लोर करना चाहिए, बिल्कुल नेचर को फील करना चाहिए यहाँ पर आके। और यहाँ बिल्कुल आपको आपके सोल को प्योरिटी मिलेगी। सो यू शुड कम हियर वंस इन अ लाइफ। यस सो अभी हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा फोटोशूट के लिए। फोटोशूट चल रहा है अभिषेक भाई का यहाँ पे। ये साथी अपना JBL अपना साथी। तेरे बिना मेरे बिना तेरी ये जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी। अगले वीडियोस में एक अच्छी जर्नी के साथ। सो थैंक यू ऑल, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। टिल दैट